सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल और गजा में सीज़फायर के बाद इजराइल के लोगों के लिए इस वक्त नेतन्याहू के मंत्री ही सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, जिनके जहरीले बयानों की वजह से भले ही फिलिस्तीनियों से नफरत करने वाले कुछ इजरायली खुश हो जाते हैं, पर इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो हमास की कैद में है। इजराइल में सबसे जहरीले नेता के तौर पर बेन ग्विर और बेचालेल स्मोट्रिच की पहचान है, जो गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में रहते हैं और उन्हीं इलाकों से चुनकर संसद में पहुंचते हैं। इनका सबसे बड़ा वोट बैंक ही फिलिस्तीनियों से नफरत करता है। खुद स्मोट्रिच ने अभी हाल में सऊदी अरब के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उसे माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन अब तो बेन ग्विर की बारी आ चुकी है। बेन ग्विर अक्सर फिलिस्तीनियों के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है। नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले इजरायली भी बेन ग्विर को पसंद नहीं करते, क्योंकि बेन ग्विर की नजर में सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हमास के समर्थक हैं और बेन ग्विर उनको गद्दार मानता है। बेन ग्विर की भड़काऊ बयानों की वजह से कई बार बेन ग्विर को जनता के बीच से दुम दबाकर भागना भी पड़ा है। कई बार तो जनता ने उससे कायदे से पूछा है, पर कुत्तों की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। पर अब हमास की कैद से आजाद होने वाले एक इजरायली ने बेन ग्विर के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसे हर इजरायली को गौर से सुनना चाहिए और बताना चाहिए कि बेन ग्विर की वजह से उनके बच्चों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बेन ग्विर की वजह से गजा में हमास ने इजरायली कैदियों के साथ मारपीट की है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक इजरायली कैदी ने हमास पर पिटाई का इल्जाम लगाया है, जिसके लिए वो बेन ग्विर को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि बेन ग्विर के भड़काऊ बयानों की वजह से उसके साथ हमास ने मारपीट की है। बेन ग्विर फिलिस्तीनी कैदियों का जेल का डिपार्टमेंट भी संभालता है, जिनमें बंद कैदियों पर उसने जुल्म ढाए। जेल के भीतर उनको पीट पीट कर कत्ल कर दिया। जेल में फिलिस्तीनी कैदियों को भूखा रखने से लेकर उनको प्यासा रखने तक के वारदात सामने आ चुके हैं। इनमें छोटे बच्चे भी हैं, नाबालिग लड़कियां भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ऐसे कैदी भी हैं जिनकी मौत होने के बाद अब उनकी लाश फिलिस्तीनियों को सौंपी गई। तो हाथ बांधे हुए थे और उनके जिस्म पर इजरायली बर्बरता के निशान नजर आ रहे थे। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। कैदियों पर होने वाले जुल्म को बेन ग्विर जायज मानता है, यहाँ तक कि खुलेआम कैदियों पर होने वाले जुल्म का बखान भी करता है, तारीफ भी करता है। बेन ग्विर के इसी तरह के बयानों पर लगाम न लगने की वजह से इजरायली कैदी मुसीबत में आ जाते हैं। कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं को बंद करने पर अदालत बेन ग्विर को फटकार भी लगाया है, लेकिन बेन ग्विर के जेलों में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ जुल्म और ज्यादती की सारी हदें पार हो चुकी हैं। कैदियों के अंग निकालने से लेकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने की घटनाएं भी बेन ग्विर के जेलों में हो चुकी हैं। अपनी हरकतों का खुलेआम बखान करने वाले बेन ग्विर की वजह से इजरायली कैदियों के साथ भी मारपीट की वारदात सामने आई है। हमास के कैद में रहे बार कुपरस्टीन खुद की हालत के लिए इजरायली मंत्री बेन ग्विर को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि बेन ग्विर के बड़बोल बयानों की वजह से बार बार उनकी पिटाई हो रही थी। बार कुपरस्टीन ने कहा कि हमास ने उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो 1 महीने तक चल नहीं सके। ये सब कुछ उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि बेन ग्विर के बयानों की वजह से हमास ने आग के बदले आग का किसास लेने पर तुला था। इतवार को एक प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू का हिस्सा मंगल को सरकारी चैनल कान पर जारी किया गया, जिसमें कोपरस्टीन ने कहा कि उन्हें इस बात पर नाराजगी है कि कैसे बेन ग्विर फिलिस्तीनी कैदियों की बदतर हालत को खुलेआम बयान करता है और उसके इन्हीं बयानों की वजह से हमास की कैद में मौजूद इजरायलियों की जिंदगी बदतर हो गई। बार कुपरस्टीन ने कहा कि आपने उन्हें हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों करने दिया, और उसके इन्हीं बयानों की वजह से हमास के कैद में मौजूद इजरायलियों की जिंदगी बदतर हो गई। बार कुपरस्टीन ने कहा कि आपने उन्हें हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों करने दिया। आप एक सरकारी मंत्री हैं, आपको हमारी परवाह करनी चाहिए थी। कुपरस्टीन ने सवाल किया कि आपने हमारी परवाह क्यों नहीं की। वहीं जब यही सवाल बेन ग्विर तक पहुंचा तो बेन ग्विर ने अपना वीडियो जारी कर इजरायली मीडिया पर हमास की हिमायत करने का इल्जाम लगा दिया। बेन ग्विर ने कहा कि मैं बार कुपरस्टीन और सभी वापस लौटने वाले बंधकों का स्वागत करता हूं, लेकिन इजरायली मीडिया हमास की कहानी को सुना रहा है। बेन ग्विर ने कहा कि जो भी कैदी गजा से आए, उन्होंने बताया कि दूसरे कैदियों के साथ भी इस तरह की वारदात होती थी। यानी बेन ग्विर का कहना है कि हमास अपने कैद में कैदियों के साथ ऐसा ही करता था और आप बीती बार कुपरस्टीन सुना रहा है, वैसे ही घटना बाकी कैदियों के साथ भी होता था। बेन ग्विर ने कहा कि हमास को 7 अक्टूबर को आकर कत्ल, रेप, गलत सलूक और बच्चों को जलाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं थी।
ये सब चीजें जेलों में बदलाव से बहुत पहले ही हो चुकी थी। बेन गुविर ने कहा कि वो 7 अक्टूबर से पहले फिलिस्तीनी कैदियों के साथ सुलूक में बदलाव करना चाहते थे, लेकिन वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यानी बेन गुविर कहना चाहते थे कि वो फिलिस्तीनियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहते थे, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू ने ऐसा करने से रोक दिया। यानी सारे बवाल की जड़ नेतन्याहू है और बेन गुविर बिल्कुल मासूम है। कूपर स्टीन ने अपनी आपबीती में खुद के साथ हुई कथित मारपीट और भूखा रखने का इल्जाम लगाया। बेन गुविर ने यहां तक दावा किया कि फिलिस्तीनियों पर सरेआम सख्ती दिखाने पर हमास के हमलों में कमी आई है और हमास को रोका गया है, लेकिन उनके दावे के उलट शीन बेट के आंकड़ों से पता चला है कि बेन गुविर के दौर में हमास के हमलों में इजाफा हुआ। कूपर स्टीन ने कहा कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बेन गुविर की वजह से हुआ है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो बेन गुविर से नाराज है, कूपर स्टीन ने कहा कि वो इस बात से नाराज हैं कि इजराइल में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ इतना बड़ा सलूक खुलेआम क्यों किया गया। कूपर स्टीन ने कहा कि मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि ये बात प्रेस तक पहुंच गई। ऐसी बातें कैसे होती हैं? अगर होती भी हैं तो मुझे नहीं पता कि ये लापरवाही है या नहीं। फिर भी जब आपको पता है कि हम उनके हाथों में हैं तो ये बात प्रेस तक क्यों पहुंचती है? कूपर स्टीन उन आखिर 20 जिंदा बचे कैदियों में से एक हैं जिन्हें 13 अक्टूबर को अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम के तहत रिहा किया गया था। 2014 के गजा सीजफायर में लड़ते हुए मारे गए एक सैनिक समेत 13 मारे जा चुके कैदियों की लाशें अभी भी गजा में हैं। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर के तौर पर इजरायली जेल सर्विस की निगरानी वाले बेन गुविर ने फिलिस्तीनी कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं का विरोध किया। बेन गुविर के दौर में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ मारपीट, उन्हें भूखा रखने, यहां तक कि उन्हें ठंड में बिना बिस्तर की जमीन पर लेटाया गया। पिछले महीने ही हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। फिलिस्तीनी कैदियों को बुनियादी सुविधा देने का हुक्म दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कैदियों को जीने का हक है, उन्हें भी भूखा नहीं रखा जा सकता, उन्हें भी खाना दिया जाए। दरअसल बेन गुविर इजराइल में एक आतंकवादी के तौर पर जेल में सजा काट चुका है। सियासी पार्टी होने की वजह से कब्जे वाले इलाके में सेटलर्स उनके समर्थक हैं जो फिलिस्तीनियों से नफरत करते हैं, लेकिन अब इस बात का एहसास इजराइल के लोगों को भी होने लगा है कि फिलिस्तीनियों की सरजमीन पर कब्जा करके देश बनाने के बाद फिलिस्तीनियों से नफरत का कोई मतलब नहीं है, उल्टा उन्हें ही नुकसान हो रहा है। फिलिस्तीनी भले ही हर बार कत्ल कर दिए जाएं पर वो अपनी ही धरती पर मर रहे हैं, लेकिन इजरायली सिर्फ उनके लिए कब्जेधारी से ज्यादा कुछ भी नहीं। बहरहाल चलते चलते आखिर में जफर इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, अपनी ये शान बगावत कोई देखे आकर, मुंह से इनकार भी है और सर भी झुकाए हुए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ कासी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।